हेलो एवरीवन, मैं हूँ लिप्सा और आपको स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है चंचन टैरो वर्ल्ड में। हाजिर हूँ आज और एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो का टॉपिक यह है कि आपके आने वाले 10 दिन कैसे रहेंगे, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी और आपको अपनी एनर्जी के साथ कैसे काम करना चाहिए, क्या सिचुएशंस आ सकती हैं। गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स ऑल अबाउट योर फ्यूचर इन 10 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ ये कलेक्टिव है और टाइमलेस भी है। कभी भी आप इस वीडियो से गो थ्रू होंगे तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर रेजोनेट कर सकते हैं, तो आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस को ग्रैब करने हैं। कोई भी मैसेजेस अगर आपको रिसीव नहीं हो रहे अपनी सिचुएशन के हिसाब से, आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए नहीं है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो और जो भी रेजोनेट कर रहे हैं उसके साथ आप जा सकते हो। और ये जनरल कलेक्टिव है, बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पर देख रहे होंगे, तो शायद कोई भी मैसेजेस आपको अगर रेजोनेट नहीं करे तो एज ए गाइडेंस वीडियो के साथ भी आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, सो थैंक्स इस वीडियो में आने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है मेरे चैनल को तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए, डेली गाइडेंस के लिए और डेली हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता है, वीकली एंड डेली भी। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं आपके रीडिंग की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे क्या एनर्जीज हो सकते हैं आने वाले 10 दिन में, आपको कौन से एनर्जी के साथ काम करना पड़ेगा, क्या क्या एनर्जीज आपके आसपास हो सकती हैं। ओके, एवरीथिंग अबाउट योर एनर्जीज ड्यूरिंग दिस 10 डेज। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा मेरे व्यूवर्स के लिए आने वाले 10 दिन कैसे रहेंगे और उनकी एनर्जी कैसे रहेगी। थैंक यू सो मच। यहाँ पर मैं अच्छे से कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। थैंक यू। आप अपने इंटेंशन सेट कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस अगर आप पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसका आंसर भी यहाँ पर निकल सकता है। थैंक यू। ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं, जैसे वो थे वहाँ से उस कंफर्ट जोन से निकल रहे हैं और कुछ नया ट्राई कर रहे हैं अपने लाइफ में, कुछ नए गोल सेट कर रहे हैं, खुद को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने की सोच रहे हैं और इसके लिए वो प्लानिंग भी कर रहे हैं। द फूल। ओके, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा डिवाइन के ऊपर भरोसा कर रहा है कि मैं अपने एफर्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो भी रिज़ल्ट होगा ना यूनिवर्स मुझे देगी, डिवाइन मुझे देगी, ये भरोसा रख रहे हैं वो। ओके, तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा अपने साथ साथ डिवाइन के ऊपर भी भरोसा कर रहा है और उसको यकीन है कि जो भी उसके साथ होगा सही होगा, अच्छा होगा। यहाँ पर प्लानिंग बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ में ईश्वर से यकीन, ईश्वर के ऊपर भरोसा है कि मेरे साथ जो भी होगा अच्छा होगा। एक्सपीरियंसिंग, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो सोल है ना बहुत एक्सपीरियंस कर चुकी है। यहाँ पर आप ओल्ड सोल हो सकते हैं जिसने बहुत काम किया है अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट के ऊपर। आपको पता चला है लाइफ में कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है और कौन सी नहीं, तो आप हर एक मोमेंट को, हर एक सिचुएशन को आप जीना, एक्सपीरियंस करना, उसके साथ आप लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स भी देखे हो, एक्सपीरियंस किए हो, जिससे कि आपको असल में लाइफ की क्या महत्व है, क्या मायने है, वो भी आपको पता चले। यहाँ पर बहुत सारे ओल्ड सोल दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत पास्ट लाइफ में बहुत कुछ अपने साथ काम किए हैं या बहुत कुछ एक्सपीरियंस किए हैं और उनको आगे बढ़ने में इस लाइफ में उनको प्रॉब्लम नहीं होती है कोई भी काम को करने के लिए या फिर कोई भी सिचुएशन को समझने के लिए। इंट्यूटिव पर्सन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा पावरफुल है और एक्टिव है, इसीलिए आप कनेक्ट कर पाते हो आपके खुद की सोल से, आपके स्पिरिट गाइड से, और आप समझ पाते हो सिचुएशन क्या है और उसके हिसाब से आगे क्या करना है। तो आने वाले 10 दिन में आप कहीं ना कहीं इस पाथ में आगे बढ़ोगे। एक्सपीरियंस तो आप कर ही रहे हो, एक्सपीरियंस्ड आप बन रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ आप कुछ सीखोगे। जितना भी आपने अभी तक अपने ये करियर के लिए हो सकती है, आपके पर्सनल लाइफ के लिए हो सकती है, आप बहुत कुछ सीखे हो। हालांकि आप पहले बहुत ज़्यादा इमेच्योर थे में भी, लेकिन आने वाले कुछ सालों में आपने बहुत कुछ सीखा है। अपने लाइफ में कैसे जिया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए,
इंटरनली आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते गए और आपको यकीन होता गया कि हाँ, जो भी मेरे साथ हो रहा है सही हो रहा है और जो भी मेरे साथ होगा वो भी सही होगा। ओके, यस, करेज। आपको ये एक फ़्लो में आ रहा है ये रीडिंग। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इंट्यूटिव हो रहा है, अपने लाइफ में स्टेप्स ले रहा है, एक्सपीरियंस्ड बन रहा है, उसके साथ साथ आपको आगे बढ़ने में भी हिम्मत मिल रही है गाइस। आने वाले 10 दिन में कुछ ऐसा आप खुद के लिए स्टैंड ले सकते हो, अपनी जो व्यूज़ हैं, जो ओपिनियन है, उसके लिए आप स्टैंड ले सकते हो और एक विपरीत परिस्थितियों में भी आप आगे बढ़ने की ताकत रखते हो, क्योंकि बहुत कुछ झेला हुआ है, बहुत कुछ देखा हुआ है आपने। तो आप आने वाले 10 दिन में कुछ ऐसा कुछ करोगे जिससे कि लोग आपको पहचानेंगे कि आपकी क्या वैल्यू है। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, लेकिन उस सिचुएशन में भी आप ब्लूम करना सीखोगे, यहाँ पर खिलना सीखोगे। कहीं भी कोई भी परिस्थिति हो, आपको पता चल जाएगा कि नहीं, परिस्थितियाँ बाहर हैं, लेकिन मेरे अंदर की जो परिस्थितियाँ हैं उसको मैं कैसे संवारती हूँ, कैसे सजाती हूँ, क्या सोचती हूँ, क्या समझती हूँ और अपने साथ अपने फ्यूचर की तरफ कैसे बढ़ती हूँ, ये आपको समझ में आएगा। एक हिम्मत आ रही है आप में अपने फियर्स को, अपने सिचुएशन को फेस करने का। करेजियस बन रहे हो आप गाइस, ठीक है। बहुत अच्छे रीडिंग से, बहुत अच्छे कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं। थैंक यू सो मच। पार्टिसिपेशन, आप यहाँ पर अपने बॉडी, माइंड, स्पिरिट के साथ काम कर रहे हो। बहुत कुछ यहाँ पर आपकी ऑराज भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं इस टाइम पे। यहाँ पर आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आपको मदद कर रहे हैं, क्योंकि आप इंट्यूटिवली, स्पिरिचुअली खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तो वो भी आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। और आपको यही लगेगा आने वाले 10 दिन में कि जैसे भी परिस्थिति हो, जैसे भी सिचुएशन हो, आप जब अपने मन से हेल्प मांगते हो, जब आप चाहते हो कि मेरे साथ जो भी हो रहा है उसके लिए मुझे मदद चाहिए, तो डेफिनेटली आपके स्पिरिट गाइड्स कहीं ना कहीं से आपके लिए मदद ज़रूर लाएंगे और आपको हेल्प कर सकते हैं। ऐसे ऐसे सिचुएशन से आप बाहर निकल के आओगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये मैं कर सकती थी। आपको अपने ही अंदर से ऐसी एक पावर की फील होगी कि आप आपको खुद को लगेगा कि मैं तो ऐसा नहीं थी, मैं तो ऐसा नहीं था, मैंने कैसे कर पाया ये सब। तो ये आपकी अंदर की ताकत है, साथ ही साथ आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प कर रहे हैं। उसी की वजह से आपको ये ताकत, हिम्मत आई अपने लाइफ में फॉरवर्ड आगे बढ़ने के लिए, अच्छे स्टेप लेने के लिए और पॉजिटिव होने के लिए। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है और भरोसा रख रहे हो आप अपने साथ साथ अपने ईश्वर के ऊपर। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी यही बोल रही है, पॉजिटिव होने के साथ साथ आपको भरोसा रखना है। पहले खुद पे भरोसा रखना है, फिर आपको डिवाइन से गाइडेंस मांगनी है कि मैं जो भी कर रही हूँ, मेरे कर्मास अच्छे हैं, तो मुझे उसका जो भी रिज़ल्ट है वो आपके हाथ में है, वो आप मुझे दीजिएगा। जो भी होगा मेरे लिए जो सही होगा आप मुझे वही दीजिएगा, हालांकि वो देर हो लेकिन दुरुस्त हो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज़ शेयरिंग। यहाँ पर कोई, मैंने बोला था, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ग्लो कर रहा है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, आपको एक लाइट की अनुभव होगी जब आप अपने अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, तो बाहर उसकी जो रौनक है वो दिखती है। यहाँ पर कोई ना, आप अपने डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहे हो। यहाँ पर जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं आज के दिन पे, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर इंट्यूटिव हो रहे हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपने लिए एक गोल सेट कर रहे हैं, एक ऐसा मैनर तैयार कर रहे हैं जिससे कि वो आगे बढ़े। खुद बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप अपने करियर के साथ साथ आप अपने फिज़िकल ऑरा का भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, शरीर का ध्यान दे रहे हो, खान पान में बहुत ज़्यादा ऐसे चेंजेस ला रहे हो जो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर एक्सपीरियंस कर चुका है, गलत डाइट की वजह से या फिर गलत लाइफ साइकिल की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आई हुई थी। तो यहाँ पर कोई अपने
यहाँ पर फिज़िकल इलनेस के बारे में मैं बोलूँगी। अगर किसी कोई नेगेटिव सिचुएशन में थे, आपकी तबीयत ख़राब हुई थी, तो वहाँ से आप रिकवर किए हो, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप इनफ मेहनत करोगे अपने लिए, अपने बॉडी के लिए, अपने सोल के लिए और अपने माइंड के लिए। काफ़ी हद तक आप खुद से अपने आप को हील करने की कोशिश करोगे आने वाले 10 दिन में, क्योंकि आपको पता है जो भी मैंने काम किया था पिछले कुछ दिनों में, या आपकी डाइट हो सकती है, आपके कोई बिना स्ट्रेटेजी वाली कोई प्लान हो सकती है जो कि फेल हो गया, तो उससे आपको काफ़ी इंसाइट मिली है, तो आप उससे कुछ सीख के फिर आगे बढ़ रहे हो और खुद को चेंज कर रहे हो। आपको पता है कि आप जो कर रहे हो वो सही है। काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी तरफ से। तो देखते हैं और क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं आपके लिए। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करेगा मेरे व्यूअर्स के लिए आने वाले 10 दिन कैसे रहेंगे और उनको अपनी एनर्जी के साथ कैसे काम करना चाहिए, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। आई एम नॉट रेडी नाउ। ओके, फ्यूचर की तरफ कोई बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, स्ट्रैटेजी प्लानिंग हो रही है और पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है अपने कामों को लेके, अपने एक्शन को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक फील करते हैं अपने काम को लेके। वॉकिंग अवे, कोई भी पास्ट में ऐसी सिचुएशन थी जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हो सकता है आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं, आपकी हेल्थ हो सकती है, जिससे आपको काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस हो चुका है कि उस पुराने वाले लाइफस्टाइल में मुझे नहीं रहना है, कुछ नया लाइफस्टाइल अपनानी है, कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी है, जिससे कि मैं आगे जाके बहुत कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, जो भी यहाँ पर 6 नंबर का कार्ड भी मुझे यही बताता है कि आपके बॉडी में, आपके माइंड में अगर कुछ ऐसी चीज़ है जैसे कि आपके हेल्थ इश्यूज़ के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है, और आपके करियर में भी अगर आप कोई डिसाइड कर रहे हो कि कौन से रास्ते पे जाना है, तो डेफिनेटली आपको सोच समझ के उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि आपने अभी तक जितने भी डिसीजंस लिए थे, हो सकता है वो सब कोई प्लानिंग ना होने के कारण आप फेल भी हो सकते हो पास्ट में। तो इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आंखों से पट्टी खोलिए, सोच विचार कीजिए सही से, क्या आपके लिए बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या है, उसके साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर मुझे लग रहा है अगर आप ध्यान नहीं दोगे, कॉन्शियस होकर अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान नहीं दोगे, काम नहीं करोगे अपने प्रेजेंट में, तो हो सकता है कोई आपको परेशान भी कर सकता है इस काम को लेके, अपने सिचुएशन के साथ। प्रेजेंट में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपको भटका सकता है, एनिमीज़ कोई हो सकता है, कोई आपको बहुत ज़्यादा जेलस फील करता होगा, देखता होगा, तो वो चाहता है कि आप लाइफ में इतना ग्रो ना कर पाओ। हालांकि वो भी अपने लाइफ में इतना ग्रो नहीं किया है, क्योंकि उसकी भी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे अपने आप को। लेकिन आपको पहचानना है कि आसपास की ऐसी एनर्जी अगर कहीं पर है तो उसको आपसे दूर करना है। अगर आप खुद भी अपने बारे में यही सोचते हो कि आप अपने लाइफ में कभी अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते हो, तो इसी माइंडसेट से आपको निकलना है, इसी माइंडसेट से आपको निकलना है, करेज दिखानी है, कुछ अच्छा प्लान करना है, नया प्लान करना है, उसके ऊपर आपको अमल करने की ज़रूरत है। 4th चक्रा, आर्कएंजल राफेल, डेफिनेटली आपको अपने हार्ट चक्रा के साथ काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ग्रीन चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो ग्रीनरी, आपको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, और यहाँ पर भी मुझे ग्रीन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, तो नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। कुछ ग्रीन सब्जी जो कि ऑर्गेनिक हो, उसको आप अपने डाइट में लीजिए, काफ़ी हद तक आप अपने हार्ट चक्रा को हील कर सकते हो। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपको नेचर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करनी चाहिए, कोई ग्रीनरी जगह पे आप जाइए, कुछ पल बिताइए, उसमें आप बैठिए और आपको कुछ इंसाइट्स मिल सकते हैं अपने लाइफ को लेके कि क्या प्लानिंग करनी है और क्या काम करना है अपने साथ। 1st चक्रा, आर्कएंजल माइकल, यहाँ पर काफ़ी हद तक आप
आपको इनसिक्योरिटी से बाहर निकलते हुए आप दिख रहे हो आने वाले 10 दिन में, क्योंकि पास्ट में आप बहुत कुछ देख चुके हैं, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हो। तो यहाँ पर आपकी जो इनसिक्योरिटी, जो डर अपने लाइफ को लेके और जो रिश्तों के लिए या फिर अपने फ्यूचर के लिए, करियर के लिए जो भी आपने डर बिठाया हुए रखे थे ना अपने लाइफ में अभी तक, जो कि आपके फर्स्ट चक्र में जाके ब्लॉक हुए थे, तो यहाँ पर आप काफ़ी हद तक उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो और ख़ुद को हील कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर आपकी डाइट अगर अच्छी जा रही है आपके बॉडी में, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ से अपने इमोशंस के साथ, इमोशंस को क्लियर करते हुए आप उस चीज़ से बाहर निकलोगे और काफ़ी हद तक आप खुश हो सकते हो अपने साथ, अपने लाइफ में। कैरिंग कनेक्शंस, यहाँ पर आपको आपके माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है कि आप अपने साथ कैसे कनेक्शंस बिठाते हो। यहाँ पर दूसरों के साथ अगर आप कोई कनेक्शन चाहते हो या फिर आप कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, कुछ अच्छा हो, कुछ बेहतर हो, तो वो भी हो सकती है। और यहाँ पर अगर खुद के साथ कोई रिश्ता बनाना चाहता है, खुद के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं, तो ये भी एक सही टाइम है। यहाँ पर सेल्फ रूटीन आपकी बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने लिए क्या काम करते हो, खुद को पैम्पर कैसे करते हो। तो यहाँ पर आने वाले 10 दिन में आप खुद के लिए सेल्फ टाइम निकाल सकते हो, सेल्फ केयर कर सकते हो, पैम्पर कर सकते हो खुद को। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कोई ब्यूटी रिजीम भी आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर बेसिकली आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो और आप क्या मायने रखते हो अपने लाइफ में, ऑल अबाउट यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस 10 डेज। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, आपको अपने डाइट पे ध्यान देना है, अपने इमोशंस पे ध्यान देने हैं, और आने वाले 10 दिन में आप काफ़ी हद तक आप अपने साथ काम करते हुए पहचान जाओगे कि आप क्या हो। और कोई भी मैसेज आपको मिल सकती है, कोई भी गाइडेंस आपको मिल सकती है आने वाले 10 दिन में। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है बस अपना ध्यान रखिएगा, अपनी केयर करिएगा, और जो आपके लिए सही है उसके साथ आपको अपने गोल की तरफ एफर्ट डालते हुए आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो ये थी गाइस एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग आपके आने वाले 10 दिन के लिए। तो कैसी लगी ये रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।